बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। So before wasting any time, as you all know that we have completed our lesson number 1 in our previous lectures, and I'm hopeful that you have understand all the lectures that we have delivered to you. As you all know that this is like the golden opportunity for all of you from the National Public School. I have given you that you learn or study everything that you want in your homes. अगर आपको कहीं जाने का नहीं दिल कर रहा, आराम से घर पे बैठें और आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ऑनलाइन क्लासेस का मकसद ये होता है कि आप अपने घर पे बैठ के आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। वी आर गोइंग टू रीड आउट टुडे लेसन नंबर 2। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आज का जो लेसन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। सो द नेम ऑफ़ द लेसन इज़ आर डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है मुकालमा। मुकालमा कहते हैं कि दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन को, बातचीत को, और उसको लिखते भी एज़ इट इज़ हैं, जैसे वो आपस में बोलते हैं। जो वो बोलते हैं वो वैसे वैसे ही लिखा जाता है। लर्निंग आउटकम्स इसके ये हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन बहुत अच्छे तरीके से जान सकेंगे। दैट आर यूज़ एंड अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली सब्जेक्ट आता है प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब परफेक्ट की बात होती है तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा। और अगर जो हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो वो टेंस टू टेंस चेंज होता रहता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो हैज़ या हैव यूज़ होगा, अगर पास्ट टेंस है तो हैड आ जाएगा, अगर फ्यूचर है तो विल हैव। ठीक है जी। सो हम इस पूरे चैप्टर में ये भी देख लेंगे हैज़ या हैव का यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। ठीक। राइट अ नोट ऑफ थैंक्स। कैसे किसी को शुक्र गुज़ारी किसकी कैसे करते हैं, किसी को थैंक यू कैसे करते हैं, शुक्रिया अदा कैसे करते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। यूज़ एडवर्ब्स। अब बेसिकली एडवर्ब होता है कि वर्ब के साथ किसी भी और वर्ड को ऐड कर देना जो कि वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। लाइक अगर मैं कहूँ ही रन्स फास्ट, कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो रन्स तो हमारा वर्ब हो गया ना, जो काम हो रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो फास्ट एडवर्ब जिसने उसको बताया हमें कि वो कैसे दौड़ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन होते हैं एक ग्रुप को इकट्ठा करके एक नाम दे देना। लाइक आर्मी में बहुत से लोग होते हैं, उनका इकट्ठा करके आर्मी का नाम दे दिया जाता है। उसी तरह आपकी क्लास जहाँ आप पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को मिलाकर एक क्लास 5 कह देते हैं या क्लास 8 कह दिया जाता है। उसी तरह हर्ड, जो बहुत सारे मवेशी आपस में कहीं जा रहे होते हैं, उनको हर्ड कह दिया जाता है। ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। So let's we have started our reading. Okay, Qasim. Assalamu alaikum uncle. Walaikum assalam. Where have you been, Qasim? तुम कहाँ रहे हो कासिम? We have met after a long time. हम काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। वन मोर थिंग, 8th क्लास, मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का यूज़ होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ किसके साथ यूज़ होगा और हैव किसके साथ यूज़ होगा। बेसिकली हैज़ जो है वो यूज़ होता है ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव यूज़ होता है आई, वी, दे, यू और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। लाइक यहाँ पे अगर लिखा है वी हैव मेट, तो वी के साथ हैव यूज़ हुआ है। मेट हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे बाद। हम काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी वापस आया हूँ। अंकल वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया? तुम सऊदी अरेबिया किस लिए गए? यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब हेयर। आप जानते हैं कि अब्बू वहाँ पे नौकरी करते हैं, जॉब नौकरी। एंड मदर इज़ देयर टू, और अम्मी भी वहीं होती हैं। आई वेंट टू सी देम, मैं उन्हें मिलने गया था। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर मदर, बिकॉज शी वॉज इल, ख़ास तौर पर अम्मी को क्योंकि वो बीमार थी।
आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं? शी इज़ फाइन अंकल, वो बिल्कुल ठीक है अंकल। थैंक यू, शुक्रिया। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। रिकवर्ड का मतलब होता है सेहतयाब। योर स्कूल आई हेयर हैज़ जस्ट रीओपन आफ्टर वेकेशन, मैंने सुना है कि तुम्हारा स्कूल छुट्टियों के बाद दोबारा खुला है। एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच, और मेरे ख्याल में ऐसा है कि तुमने कुछ ज़्यादा पढ़ाई में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर लिया होगा या ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा होगा। आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट यू वुड ईज़िली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़। ईज़िली का मतलब होता है आसानी से, डेफिशिएंसी कमी, स्टडी पढ़ाई। ओके, आई थिंक मेरा ख्याल है कि तुम थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश के साथ आसानी से अपनी पढ़ाई की कमी को पूरा कर सकते हो। नो अंकल, नहीं अंकल, आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स, मैं बहुत से अहम असबाक, तकरीबन बहुत से अहम असबाक छोड़ चुका हूँ। एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड, और मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत सख्त मेहनत करना होगी। प्रिटी हार्ड, सख्त मेहनत। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, ये ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, कि मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, मैंने क्लासों में बाकायदगी से हाज़िर होना शुरू कर दिया है। अटेंडिंग, हाज़िर होना, क्लासों में बाकायदगी से हाज़िर होना शुरू कर दिया है। रेगुलरली, बाकायदगी से। एंड माई, और मेरे भाई ने भी उसमें मेरी मदद करना शुरू कर दी है। व्हेन आर यू एग्ज़ाम स्टार्टिंग, तुम्हारे इम्तिहानात कब शुरू हो रहे हैं कासिम? माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे इम्तिहानात ज़्यादा दूर नहीं हैं। दैट्स वाई आई हैव कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया, इसीलिए मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ चुका हूँ। आई नेवर वॉन्टेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, मैं नहीं चाहता था कि अपने इम्तिहानात को छोड़ूँ, या मैं अपने इम्तिहानात छोड़ना नहीं चाहता था। हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, तुम्हारा साइंस का निसाब कैसा है? Only a few chapters have left. Have you finished it? क्या तुमने मुकम्मल कर लिया है? We have nearly finished our science course. तकरीबन हमने अपना साइंस का निसाब ख़त्म कर लिया है, कर चुके हैं। Only a few chapters are left. सिर्फ कुछ असबाक रह गए हैं। I am not worried so much about science. मैं साइंस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी असल परेशानी इसकी है, आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ़ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, मैं अंग्रेज़ी और रियाजी में बहुत से असबाक छोड़ चुका हूँ। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रेदर टफ, मैं इन दो मज़ामीन को काफ़ी मुश्किल पाता हूँ। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और वो अहम भी हैं। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भाई ने मेरी मदद, इन मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दिया है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे भाई उस्ताद हैं, यू नो, आप जानते हैं। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स, और वो बहुत कई सालों से इन मज़ामीन को पढ़ाए जा रहे हैं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू नो दैट, मुझे ये जानकर खुशी हुई है दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीजिएटली, फ़ौरन, फिट, मुनासिब, थॉट, सोचा। ये अच्छी बात है, मैं ये जानकर खुश हुआ हूँ कि तुम्हारे भाईजान ने फ़ौरन तुम्हारी मदद करने को मुनासिब सोचा है। आई नो, मैं जानता हूँ, इज़ अ गुड टीचर, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स, अपने मैट्रिक के इम्तहानात के बाद तुम्हारा क्या करने का मंसूबा है? आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन, मैं तिब के शोबे में जाने की फ़ैसला कर चुका हूँ। इफ़ आई गेट गुड मार्क्स, अगर मैंने अच्छी पोजीशन हासिल की तो मैं तिब के शोबे में जाने का सोच चुका हूँ। हाउएवर, ताहम, आई डोंट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर ना हासिल किए, आई मे गो इनटू बिज़नेस और एग्रीकल्चर, तो मैं कारोबार और ज़राअत में जाने का फ़ैसला करूँगा।
या कारोबार या ज़राअत इख्तियार कर सकता हूँ। वट एवर योर प्लान फॉर लाइफ, जो भी तुम्हारे ज़िंदगी के मंसूबा हुआ। कासिम, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम जानते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि अंग्रेज़ी हमारी बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी। एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की भी ज़ुबान बन चुकी है। यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं इसे अपने जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की वैन आ चुकी है। एंड आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। So 8th class we have almost complete our reading of lesson number 2. So now it's time to do our exercise of lesson number 2. As you all see this, that provide the correct answer in the blanks using the verb given within brackets with has or have. Has or have लगाकर आपने verb की correct form लगानी है और sentence complete करना है। Here we are. As you all see this, they dash from England by plane just now. they के साथ have यूज़ हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। I, we, they, you के साथ have, और he, she, it और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ has यूज़ होता है। तो they have arrived की थर्ड फॉर्म arrived। we have watched की थर्ड फॉर्म watched, watched। 8th class, you have to write it with me. The clock has, strike की थर्ड फॉर्म struck, struck। The gardener has, more की थर्ड फॉर्म mowed। you के साथ have you ever swum, थर्ड फॉर्म। this milk has gone, थर्ड फॉर्म। the butcher has, slaughter की थर्ड फॉर्म slaughtered, इसके आगे ed आ जाएगा। he has published, इसके आगे भी ed आ जाएगा। I have not seen, जाहिद। we have won, won। नौशीन has finished, इसके भी आगे ed। सो नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। आगे बारी आ जाती है हमारी कलेक्टिव नाउन की। बेसिकली कलेक्टिव नाउन्स को पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सी चीज़ों को जब एक नाम दे दिया जाता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सो अ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्राउड की अगर बात की जाए तो उसमें औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। बहुत सी चीज़ों को एक क्राउड कहा जाता है। कटलरी इज़ अ लॉट ऑफ नाइफ्स, फॉक्स एंड स्पून्स। कटलरी कहा जाता है जिसमें बहुत सी छुरियाँ भी, कांटे भी और चम्मच भी होते हैं। सो नाउ गिव 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दीज इन द सेम वे। 3 एग्जाम्पल्स देनी है इनकी जो आपको दे दिए गए हैं। क्लॉथ्स आर अ लॉट ऑफ, क्लॉथ्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? शर्ट्स और पैंट्स, जैकेट्स। ठीक है जी। फर्नीचर इज़ अ लॉट ऑफ चेयर्स, कुर्सियाँ होती हैं, टेबल, मेज़ भी होते हैं, बेड भी होते हैं। पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ, पोल्ट्री होती है चिकन की, ठीक है जी, और डक्स की भी होती है और गीज़ की भी होती है। कैटल आर अ लॉट ऑफ शीप, कैटल शीप, ठीक है जी, काउस और बुल्स। स्टेशनरी इज़ अ लॉट ऑफ पेपर, स्टेशनरी में आ जाता है, पेन आ जाते हैं,
envelops, ये चीज़ें स्टेशनरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है जी, मॉडिफाई करना मतलब कि वर्ब को एक्सप्लेन कर देना, उसको एग्जैचुरेट कर देना, उसको डिस्क्राइब कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन रन क्विकली, वो तेज़ भाग सकता है। शी राइट्स नीटली, वो प्यारा लिखती है। ठीक है जी, तो ये नीटली और क्विकली एडवर्ब है। एडवर्ब की एक और पहचान होती है कि एडवर्ब के एंड पे हमेशा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एलवाई मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। ठीक है जी, कुछ आगे उन्होंने बताए हैं कि कुछ होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर कैसे होते हैं, जिसमें आप कोई किसी किस्म का मैनरिज्म दिखाई दे, जैसे कि ही हैज़ अराइव्ड सेफली, एहतियात से वो आ गया। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, उसने बहुत बहादुरी, सोल्जर सिपाही बहुत बहादुरी से लड़ा। उसके बाद आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कुछ टाइम के होते हैं कि मे आई डू माई वर्क लेटर, बाद में, क्या मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ। अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, अहमद अभी आया है। तो ये सारे टाइम के एडवर्ब होते हैं। फिर होते हैं कुछ प्लेस के, ही इज़ हेयर, हेयर के साथ देयर कुछ भी। इट्स रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, आउटसाइड, तो ये भी आ जाते हैं प्लेसेस जहाँ पे कोई जगह बताई जाए। चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब। इन एडजेक्टिव्स को हमने चेंज करना है एडवर्ब्स में। तो कुछ तो बड़े आसान है एडवर्ब का, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंडिंग होती है एल वाई पर, तो इनके सबके आगे अगर हम एल वाई लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। लाइक दिस, स्ट्रॉन्गली, ब्रेवली, सॉफ्टली, क्वाइटली, स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो एडवर्ब है उनको अंडरलाइन करना है। इन तीनों में से भी हो सकती हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ने हैं ना, मैनरिज्म भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है और प्लेस भी आ सकती है। ओके, अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड, आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम हेयर, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस अगेन। सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली इज़ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। The old man is walking slowly, slowly is also adverb. Sana arrived late, late is also adverb, adverb of time. It rained heavily last night, heavily is an adverb. Last night. Please put the cups there, there is an adverb. So this we are underline the adverbs. अब उन्होंने कहा है कि जो ऊपर सेंटेंसेस आपने अंडरलाइन किए हैं उन सेंटेंसेस में लिखें कि कौन सा किस में आता है। चलें जी, फर्स्ट वाला था आउटसाइड, आउटसाइड आ जाएगा आउट ऑफ प्लेस में। सेकंड था हेयर, हेयर इज़ प्लेस। थर्ड ब्राइटली, ब्राइटली मैनर। नेक्स्ट ब्राइटली के बाद स्लोली, अगेन मैनर। स्लोली के बाद लेट, टाइम। लास्ट, अगेन टाइम। their place. So this is it, लिख चुके हम। Okay, next is activity है, pick out at least 5 adverbs from the lesson and make sentences for them. आपने 5 adverbs लेसन में से फाइंड आउट करने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपको मैं यहाँ तक का होमवर्क दे रही हूँ, आपने करना है। 5 adverbs जो है वो लेसन में से आपने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इज़ व्हिच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। जैसे इज़ वन हु स्पीक्स, स्पीकर, जैसे कि जो बोलता है उसको स्पीकर कहते हैं। उसी तरह बताएं कि वन हु टीचेस, टीचर, जो पढ़ाता है उसको उस्ताद कहते हैं। वन हु बायस, जो ख़रीदता है उसको बायर कहते हैं, ख़रीदार। वन हु सेल्स, जो बेचता है उसको सेलर कहते हैं, फ़रोख्त करंदा। वन हु एक्ट्स, जो एक्ट करता है उसे एक्टर कहते हैं। वन हु प्लेस, प्लेयर, जो प्ले करता है उसे प्लेयर कहते हैं, खेलता है।
वन हु ऑपरेट्स, जो चीज़ ऑपरेट करता है उसे ऑपरेटर कहते हैं। वन हु सिंग्स, जो गाता है उसे सिंगर कहते हैं। वन हु राइट्स, जो लिखता है उसे राइटर कहते हैं। वन हु चैलेंजेस, जो चैलेंज करता है उसे चैलेंजर कहते हैं। वन हु रीड्स, जो पढ़ता है उसे रीडर कहते हैं। वन हु लाइज, जो झूठ बोलता है उसे लायर कहते हैं। ओके, वी हैव कंप्लीट दिस। नेक्स्ट इज चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली ये आ जाती हैं आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस, तो इनको चेंज करना होता है आपने। जो चीज़ कही जा रही होती है उसको आप चेंज कर देती हैं। जैसे अगर सेड लिखा है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड लिखा है वो सेड में चेंज हो जाएगा, से लिखा है वो टेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है, क्वेश्चन आ गया है, तो वहाँ पे हम पूछने के लिए आस्क का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ये 5 के 5 सेंटेंस करेंगे। इनको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइंस लगा लेनी है। वी हैव टू ड्रॉ 5 लाइन्स, 5 लाइनें लगा लेते हैं। Like this, and now we are going to write here. Number 1, Qasim said, Qasim told। जब इन्वर्टेड कोमास को हम ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे दैट यूज़ करते हैं। कासिम टोल्ड दैट आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मैं अभी सऊदी अरेबिया से आया हूँ। जब हमने इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है तो हम कहेंगे कि कासिम ने बताया कि वो अभी सऊदी अरेबिया से आया है। तो वो की इंग्लिश क्या होगी, लड़का है, क्या यूज़ करेंगे, ही। आया है, बताया, ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। नंबर 2, अंकल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद। बेसिकली ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में टोल्ड को चेंज करके हम सेड में कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंकल सेड। इनडायरेक्ट में क्योंकि दैट लिखा हुआ है तो अंकल सेड टू मी लिखकर दैट को हम इन्वर्टेड कोमास बना देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके हमने दैट लिखा था, तो अगर यहाँ पे दैट लिखा है तो इसको ख़त्म करेंगे तो इन्वर्टेड कोमास बन जाएंगे। सेड टू मी ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद, ही वॉज, वो इस्लामाबाद जा रहा था, मैं, और वो जब कहेगा तो क्या कहेगा, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो वर्ड्स हैं कि जैसे आपने अगर कोई किसी ने आपको कोई बात कही है तो आपने अगले बंदे को बताने, तो अब ये कहें, अब ये तो नहीं कहेंगे कि वो ये कह रहा था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, नहीं, आप ये कहेंगे कि वो ये कह रहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहा था, तो वो बात चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। कासिम सेज आई एम हैप्पी दैट माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी। सो यहाँ पर आ जाएगा अगेन कासिम सेज लिखा हुआ है तो कासिम टेल्स दैट, आई की जगह ही, एम की जगह इज़, ही इज़ हैप्पी। आई था तो उसने माई यूज़ किया था ना, अब ही है तो हिज ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा स्टार्टेड हेल्पिंग, ही है तो हिम। नेक्स्ट इज अंकल सेड हाउ इज़ योर मदर नाउ, अंकल टोल्ड दैट क्वेश्चन है
तो टोल्ड भी नहीं आएगा, आस्क आ जाएगा। जब आप कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो वहाँ पे आस्क आएगा। अंकल ने पूछा, टोल्ड टू मी दैट हाउ इज़ योर मदर नाउ, हाउ वॉज माई मदर देन, मेरी अम्मी तब कैसी थी। नंबर 5, कासिम सेज शी इज़ फाइन नाउ। अगेन सेज कासिम टेल्स दैट शी इज़ फाइन देन, कासिम ने बताया कि वो तब ठीक है। सो दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी एक्सरसाइज भी समझ आ चुकी होगी और आपको जो मैंने कंसेप्ट, जिस चीज़ के भी कंसेप्ट दिए हैं वो भी आपके सामने क्लियर हो चुके होंगे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डू आवर वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स सेंटेंसेस एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक का मेरा ख्याल ज़रूर मेरे ख्याल है कि आप मेरा इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए 8th क्लास अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।